श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का दूसरा सर्ग, द्वितीय सर्ग का ओम द्वितीय अध्याय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अनेक वर्ष सहस्त्रम वृद्धस्तमसि पार्थ्यो सा रामं शिष्यस्व पार्थिवम्। पृथ्वीनाथ आपकी अवस्था हुई कई हजार वर्षों की हो गई। आप बूढ़े हो गए हैं अथवा पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम जी का अवश्य युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छा वो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायंतम रामम छत्तावृताननम। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनम श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजान्यो जिज्ञासुरिदं वचनं ब्रवीत। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वा तद्वचनं जन्मे राघवं पतिमिच्छत राजाना संशयो अयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है कि जिससे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ, आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। श्री राम जय राम जय जय राम। कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुषासति भवन्तो दुष्टमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? ते तमून चुर्मात्मात्महाहग ते तमून शर्महात्मानः पारजान पदेशं वैभो नृप कल्याण गुणाशंति सुतस्यते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान गुणवतो देव कल्पस्य धीमतः प्रियानंदनानंदनान कृष्णान प्रावच्यामो अद्यतानुसरणम्।
देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यह किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। दिव्यार गुणे सक्रम समो राम सत्य पराक्रमा इक्ष्वाकुभ्यो अपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो विषाम पति। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री रामदेव राज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य परायण साक्षात् रामा विनिर्वृत्तो धर्म धर्मश्चापि श्रियासम। श्री राम संसार में सत्यवादी सत्यपरायण और सत्पुरुष है। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणे बुद्धिया बृहस्पते स्तुल्यो वीर साक्षात् पति। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी के समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञा सत्य संघर्ष शीलवान ननसूयिका शांता सात्विका इस लक्षणम कृतज्ञो विजितेन्द्रिया मृदुश्च स्तर चित्तश्च सदा भव्यो अनसूयिका प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। श्री राम धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञशीलवान अदोषदर्शी शांत दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले मृदुभाषी कृतज्ञ जितेंद्रिय कोमल स्वभाव वाले स्थिर बुद्धि सदा कल्याणकारी असूया रहित समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेना से हातुलां तेजस्सु वर्धते। वे बहुश्रुत विद्वान नौ बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति यशी और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणाम सर्वास्तेषु विशारदः सम्यक् विद्यावृत स्नातुं यथावत् संग वेदवितो। देवता असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं भली भांति निष्णात हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूभर्ताग्रजा कल्याणाभिजनः
साधुर्दीनात्मा महामति। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे विशिष्ट हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। दुजैरभि विनीतस्य श्रेष्ठ धर्मार्थने गुणपुणे यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वाम गत्वा सौमित्र सहितो निविजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं उस समय वहां जाकर विजय प्राप्ति किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजे रणरथेन वाम पौरान् स्वजन विनित्यम कुशलम परिपृच्छति पुत्रेषु भग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यं गणेषु चाम। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर भी पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों अग्निहोत्र की अग्नियों स्त्रियों सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखिले नानु पूर्वयां चा पिता पुत्रानि वौर्षान् शुश्रूषन्ते चावा शिष्यां काचिद् कर्मसु दंशिता इति वां पुरुष व्याघ्र सदा रामो अभिभाषते। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित होकर आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। व्यसने सुमनुष्याणां व्रतं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेश्वासो बुद्धि से भी जितेन्द्रिया इसमें पूर्वाभिभाषी च धर्मम सर्वात्मनाश्रिता सम्यक योक्तांस्तेषां च न विग्रह कथा रुचि। वे सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्हें संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी अभिरुचि नहीं होती। उत्तरोत्तर युक्तो चावक्ता वाचस्पतिर्यथा श्रुभूरायताम् ताम रक्षा साक्षात् विष्णुरो स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान है। उनकी मोह सुंदर है, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात
विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामो अयम शौर्य वीर पराक्रमे प्रजापालन संयुक्तो न रागो हतेन्द्रियः। संपूर्ण लोगों को आनंद करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। सक्तसु वैलोक्यम अप्येषु भोक्तम किम नो महीमिमाम नास्ति क्रोधा प्रसादस्य निरर्थो अस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या भी, संपूर्ण त्रिलोक की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। हन्ते नियमान बध्यानुबद्धे सुना कुप्यति निरुक्त्यर्थे प्रहस्तस्य त्वं यत्र पुतुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के लिए अधिकारी है, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध है उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दान्ते सर्वप्रजा कान्ते प्रीति संजनय नृणाम गुणे विरोचते रामो दीप्तां सूर्यवांशुभिः। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले, मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथुम कामयत मेदिनी। ऐसे सुवर्ण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वस्ताश्रेयसी जातस्ते दृष्टयासौ तो राघवं दृष्ट्या पुत्र गणैर्युक्तो मरीचियो कश्यपः। हमारे सौभाग्य से आपके पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मना देवासुर मनुष्येषु शागंधर्वो रगेषु चाम आसंसते जनाम सर्वो रास्ते पूर्वरे तथा अभ्यंतरश्च वायश्च पौरजनपदो जनाः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर अपने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य
और आयु की शुभकामना करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। स्त्रियों वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वा देवान् मश्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः। तेषां तद् याचितं देव यतन् प्रसादात् समृद्धयाम्। इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्र चित्त होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अपूर्ण होनी चाहिए। रामिंदीवर श्यामम सर्वशत्रु निवर्हणम पश्यामो यौवराज्यस्थम तौराजोत्तमात्मजम। हे नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देवोपम मात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम हिताय नाक्षिप्रमुदारजष्टुम मुदाभिषेक्तुम वरद त्वमर्हसि। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और श्री महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम लोगों का हित। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम